अभी मैं करने वाला हूँ लॉन्गेस्ट रोड जर्नी, जो कि मेरी होने वाली है केरला स्टेट से दिल्ली तक का। और ये अराउंड 2600 किलोमीटर प्लस की जर्नी होने वाली है, जिसमें हमको मोर देन 2 डेज़ यानी कि अराउंड 3 डेज़ ट्रैवल करना है, वो भी विद आर लगेज। क्योंकि हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है, इंडिगो वालों की मेहरबानी है। हमें जाना है खुद से भाई, हमने फिगर आउट ही नहीं करा है अभी कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ से हमें ट्रेन मिलेगी, कहाँ से हमें बस मिलेगी। तो अभी हम हैं चेराई बीच के पास और ये हमारा सामान है। अभी हम वेट कर रहे हैं बस का। ये बस हमें ले जाएगी अभी चेरथला करके एक जगह है वहाँ, फिर वहाँ से हमें बस चेंज करनी है एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन के लिए। तो अराउंड ये भी होने वाली है हमारी 1 घंटे से तो ज़्यादा ही लगेगा भाई, क्योंकि 2-3 घंटे की जर्नी होने वाली है मतलब ये। तो यहाँ से स्टार्ट है हमारी जर्नी का। और भाई कुछ पता ही नहीं है कहाँ खाएंगे, और ट्रेन में ही सोने वाले हैं, मतलब बस में ही सोने वाले हैं। और ना ट्रेन की भी भाई टिकट ही नहीं है, मतलब जनरल से जाने वाले हैं। तो बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस होने वाला है। तो बस में हमारी किसी ने हेल्प की। पहले हम सोच रहे थे बस से ही जाने की, बट कोई एक आंटी थी तो उन्होंने समझाया कि ट्रेन से चले जाओ, ट्रेन से ज़्यादा बेटर है। तो अभी हम ये देखो, उन्होंने हमें किसी हाईवे के नीचे उतारा, आंटी ने खुद ही बस रुकवा दी है देखो। और अभी हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन को, फोर्ट कोच्चि की बस वो ट्रेन पकड़ने, है ना। और ट्रेन भी पता है तुम्हें कैसे पकड़ रहे हैं? वो ट्रेन टाइमिंग 12:50 थी और वो लेट हो गई है। हाँ। हमें अभी पता चला कि वो ट्रेन लेट हो गई है। और रेलवे स्टेशन गए भाई, उन्होंने बोला बस तुम 5 मिनट लेट हो, ट्रेन अभी निकली है। तो अब जा रहे हैं। हाँ, अभी तो ये शुरुआत ही है हमारे रास्ते की, और अभी से ही ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अब हम जा रहे हैं, ये हाईवे में आ गए हैं देखो रेलवे स्टेशन से निकल के, और अब जा रहे हैं कोच्चि को। तो फिर मिलते हैं आपको आगे थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ की बसों में तुम्हें दिखाऊँ मैं, जो रस्सी जैसी लटक रही है ना, ये देखो ये क्या है। अगर कंडक्टर भैया बैठे हैं, अगर इनको बस ऐसे रोकनी हो तो ये रस्सी खींचते हैं देखो। और ये रस्सी तुम पूरी बस में कहीं से भी खींच सकते हो, जैसे ट्रेन में होती है ना वैसी। तो भाई मतलब हर चीज़ का अपना अपना लॉजिक है। कितनी अच्छी चीज़ है देखो। हमारे उत्तराखंड में तो बोलते हैं भैया रोक दो करके, ऐसा करके, लेकिन यहाँ पे देखो तुम ऐसा होता है। अभी हम पहुंच गए हैं एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन विद दिस लगेज, और साथ वाले गए भी स्नैक्स वगैरह लेने। अब यहाँ से पता है हमें ट्रेन देखनी है, कोई भी ट्रेन जो ऊपर साइड को जा रही हो, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सी ट्रेन कब जा रही है। हमने टाइमिंग चेक की, लेकिन अभी की टाइमिंग में कोई ट्रेन ही नहीं है। तो मेरे को तो लग रहा है कि वो एक कनेक्टिंग ट्रेन लेनी पड़ेगी कोई, और उसके बाद जाके हमें डायरेक्ट दिल्ली वाली ट्रेन मिल पाएगी। उसमें अभी जनरल में ही जाना है। और अभी हमें उतार भी भयंकर गलत साइड दिया है इन्होंने, ऑटो वाले ने। तो अभी हमें यहाँ से अंदर जाके फिर हमें क्रॉस करना है पूरा, फिर हम पहुँचेंगे उस साइड पे जहाँ पे दिल्ली वाली ट्रेन आती है, फिर टिकट लेंगे। अब इतना बड़ा लगेज लेके हमें पूरा ये ऊपर चढ़ना है, देन इसको क्रॉस करना है। बहुत संघर्ष हो गया है भाई। मतलब मैं एक्साइटेड तो हूँ भाई ट्रेन जर्नी के लिए, बट साथ ही साथ डर भी लग रहा है भाई। और हम फिर गलत स्टेशन में आ गए थे, मतलब इससे पहले मैं बताया था वो सेम ही स्टेशन की अदर साइड थी। तो अभी हम जा रहे हैं देखो दोबारा ऑटो में बैठ के। अब मेन जो एर्नाकुलम टाउन वाला रेलवे स्टेशन है वहाँ को जा रहे हैं। अभी हम स्टेशन पहुँच गए हैं और बैठे हैं, अभी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। अब देखो भीड़ तो बहुत है यहाँ। और ये हमारी ट्रेन आ गई है, इसी ट्रेन में बैठना है हमें। ये देखो ये ले जाएगी सीधे दिल्ली तक का। तो अभी ट्रेन में चढ़ चुके हैं, एसी कंपार्टमेंट में चढ़े, क्योंकि जनरल में तो भाई बहुत ही भीड़ हो रही थी। ये देखो, तो अभी वेट कर रहे हैं टीटी का, वो आएंगे तो ये मैडम उससे बात करेगी। और सी बन के ना सीट ले। अब देखो अब सीट मिलती है नहीं मिलती है, कौन सी मिलती है। देखो 2 दिन के लिए हमारा घर यही होने वाला है भाई। और हमारा सामान ये नहीं है बड़ा वाला बैग, लेकिन ये और ये है। एक हो गई है दिक्कत, जो टीटी था वो कोई लेडी थी, तो भाई उसने मतलब बहुत ही गंदा इग्नोर करा है। ये लोग अलाउ ही नहीं है, उसने बोला ऐसा नहीं होता यहाँ पे, पैसे वैसे लेने वाला कोई काम नहीं है। हाँ, सीधे ही बोल दिया अलाउ ही नहीं है भाई। तो अभी हम बैठे हुए हैं बढ़िया है, देखो नीचे टॉयलेट है, ये नहीं है टॉयलेट, मतलब टॉयलेट के साइड में बैठा हूँ, स्मेल आ रही है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं भाई। ये देखो
अभी देखते हैं क्या हो सकता है, अभी कुछ ट्राई कर रहे हैं तो आपको अपडेट देते हैं फिर। और अभी एक और अपडेट मिला है हमें, अभी जस्ट मैसेज आता है भाई फ़ोन में कि फ़्लाइट ऑन टाइम है। और हम ये देखो ये ट्रेन में ऐसे खड़े होकर जा रहे हैं और हमने 1800 रुपये की टिकट भी खरीदी है जनरल की, और 1800 रुपये वहाँ भी गए। और पता है टिकट में भी क्या दिखा रहे हैं कि एक कनेक्टिंग फ़्लाइट कैंसिल है, मतलब मुंबई तक की फ़्लाइट है बस, और जो वहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट थी दिल्ली तक की वो कैंसिल्ड है। तो भाई अब हम सोच रहे हैं कि 2000 किलोमीटर ऐसे कवर कर लेते हैं। अब हमारा एक दिन बच जाएगा, तो अभी हम नेक्स्ट स्टेशन में उतर के वापस 50 किलोमीटर अभी हम जितना आए ट्रेन से, अब फिर वापस जाएंगे यहाँ से कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और फिर उसके बाद वहाँ से हम फ्लाइट में बैठेंगे। तो भाई बड़ा मेस्ड हो गया है यहाँ इंडिगो वालों ना, ये इंडिगो ये देखो। और अभी देखो हम ट्रेन से नीचे उतर गए हैं और लगेज सारा ये है। अब हमने कैब बुलाई है कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक के लिए, वो कैब हमें वहाँ छोड़ेगी, फिर वहाँ से अभी भी हमें पता नहीं है कि हमारी फ़्लाइट का क्या है सीन, बट मैसेज तो आया करके कि ऑन टाइम है। तो अभी हम यहाँ से कैब का वेट कर रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गया भाई, तुम देख ही रहे होगे। इंडिगो वालों ने आज तो हमें इंग्लिश वाला सफ़र करा दिया है खतरनाक सा, हम तो हिंदी वाला सफ़र करने वाले थे, बट कोई नहीं, जो होता है ठीक होता है। तो अभी इंजॉय कर रहे हैं बस भाई, जो हो रहा है हमारे साथ। और अभी हम बैठ गए हैं टैक्सी में फाइनली कोच्चि एयरपोर्ट के लिए, बस वहाँ जाके फ़्लाइट कैंसिल नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से लगेगा हमें 1-1.5 घंटा समथिंग। और ये देखो सामने व्यू। और बहुत ही संघर्ष के बाद अभी हम एयरपोर्ट पहुँच ही गए हैं। यार चेक इन में बड़ी दिक्कत आई, बट हो ही गया चेक इन जैसे तैसे करके। और एक हाँ, हम तो कहाँ ट्रेन से जाने की सोच रहे थे, लेकिन एंड टाइम में वो मैसेज आया और उसने बचा लिया। देखो हमें दूसरी कनेक्टिंग फ़्लाइट मुंबई से भी मिल गई है। और अभी मैं सबको आगे की अपडेट देता हूँ। अभी देखो अभी हम बैग में लगा रहे हैं स्टिकर, और बड़ी खुशी हो रही है भाई, टाइम से पहुँच जाएंगे। और इसको देखो, ये 2-2 बैग लेके जा रही है अकेले। और भाई अगर हमारी फ़्लाइट कैंसिल ही हो जाती ना, तो भाई हमें बहुत ही, हम तो कहाँ जनरल डब्बे देख रहे हो, हमने जर्नी शुरू भी कर दी थी। देखो लिखा क्या रहता है और हो क्या जाता है ना, तो बड़ा ही मतलब अलग सा एक्सपीरियंस है। सुबह से हम परेशान हो रहे थे इधर उधर, और अभी फाइनली हो ही गया। अभी हमारी बोर्डिंग हो गई है, मतलब आधी प्रोसेस हो गई है। देखो एक बैग बस सबमिट करना रह गया है, ये भी एक साथ वाली का है, वो अभी वॉशरूम गई है, इसका भी बैग करवा देंगे, क्योंकि बैग सबमिट करते टाइम जिसका बैग है वो अवेलेबल रहना चाहिए, तभी बैग सबमिट होता है। और ये देखो हमारी पहली फ़्लाइट है मुंबई टू दिल्ली, ये हमारी सेकंड फ़्लाइट है कनेक्टिंग। और पहली फ़्लाइट है हमारी, ये देखो कोच्चि टू मुंबई। जो कोच्चि टू मुंबई है ये हमारी 11:20 की है। देन हमारी जो मुंबई टू दिल्ली है ये हमारी सुबह की है भाई, सुबह अराउंड 8 से 10 की। भाई बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल होने वाला है, पूरी रात भर उठे रहो। लेकिन भाई सही है कि भाई ट्रेन से ना जाना पड़ा, क्योंकि हमने तो भाई 1800 रुपये ऑलरेडी पे कर दिए थे टिकट के। फिर हम उतर गए पता बीच स्टेशन में, आपने देखा ही होगा। और फिर टीटी, वो तो अच्छा हो, देखो सब चीज़ जो होती है अच्छे के लिए होती है। टीटी ने हमें उस समय बोल दिया कि नहीं हो पाएगी तुम्हारी टिकट, तो वो अच्छा ही था। अगर हम टीटी को उस समय पैसे दे देते ना, तो फिर हमारे बहुत सारे पैसे वेस्ट हो जाते, क्योंकि अराउंड 4-5,000 रुपीज़ हमें देने पड़ते फॉर 1 सीट, और हमारी शॉर्ट ही हो जाती फिर। तो भाई तो अच्छा ही है कि नहीं मिली। और अभी फाइनली हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, 10 मिनट पहले खुलता है देखो, और सब अभी लगे हैं। और जो नहीं आता है उनके लिए लास्ट कॉल होती है। अभी सब लाइन में लगे हैं सीट वाइज, और बाकी लोग इधर वेट कर रहे हैं, और हम भी इनकी तरह वेट कर रहे हैं अभी। और अभी फाइनली सुबह से संघर्ष करने के बाद हम फ्लाइट में बैठ चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं और मैं तो सीधे सोने ही वाला हूँ।